प्रोग्राम में खुशामदीद। और जनाब ईद का मौका है तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर 92 वर्ल्ड कप के स्टार, इनका जो कैच लेकर विकेट लेके भागने का अंदाज है, स्पेशली ग्राम गुज वाला आज तक हमारे दिलों गरमाता है। और 92 वर्ल्ड कप के जितने हमारे हीरो हैं, हमारे बड़े काबिल एहतराम में से एक, हम सबके फेवरेट जनाब मुश्ताक अहमद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताइए ईद कैसी गुजरी? रमजान माशाल्लाह और इबादत, नमाजें, रोजा, उसके बाद ईद, बहुत खुशी का मौका होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने सेहत दी, उसका जितना शुक्र अदा करें कि रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई। और फिर उसके बाद इंसेंटिव क्या कहते हैं, हदीस है जिसका मफहूम है कि मजदूर को उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए उसके पसीना खुश्क होने से पहले पहले। ये मेरे नबी की हदीस है। सो आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम। और देखिए गफ्फार साहब, कितने लोग हैं जो पिछले रमजान में थे, बेचारे इस रमजान में नहीं है। वन ऑफ मी, यू और ऑल ऑफ पीपल, जो भी दुनिया में लोग हैं, बिल्कुल वो पता नहीं अगला रमजान मिलता है कि नहीं मिलता। तो हर वक्त हमें चाहिए कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बिल्कुल मुशी भाई, थोड़ी क्रिकेट पर बात तो करेंगे, लेकिन पहले बताएं कि ईद खास तौर पर आप क्या लोगों को पैगाम देंगे, क्योंकि हमें तो यही सिखाता है कि आपने आसपास के लोगों की बहुत ख्याल रखना है, उनके साथ ईद मनानी है, जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करनी है। मुशी भाई, बात आप करते हैं तो वैसे ही दिल पे माशाल्लाह असर करती है। अल्लाह ताला ने आपको ये बड़ी जबरदस्त सलाहियत दी है। हमारे पाकिस्तानी अवाम को आपको क्या पैगाम है जो ईद मना रहे हैं इस वक्त, कि किस तरह आपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है? ये बिल्कुल अखबार साहब आपने बिल्कुल ठीक है। अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अगर किसी से नाराजगी है ना तो सुलह कर ले, हक के ऊपर रह के हक को छोड़ दें। मेरे नबी ने ये फरमाया है, अल्लाह के नबी की बातें हक और सच हैं। आपने फरमाया जो लोग हक के ऊपर रह के हक को छोड़ देते हैं और लोगों से सुलह कर लेते हैं, अल्लाह जल्ल शानू उनको दुनिया में ऊंचा करेगा और आखिरत के दरमियान में, जन्नत के दरमियान में के वस्त में मैं खुद उनको अपने हाथों से मैं लेके दूंगा। ये बहुत बड़ा मामला होते हैं गुफार साहब। ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, कभी कभी अपने आप को छोटा करना सीख लें। जिन लोगों को छोटा करना आ जाता है ना, छोटा होना आ जाता है, अल्लाह उनको बड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये इज्जतों के मामले हैं, लंबी देर की गेम है। तो इसलिए जो टॉलरेंस है अपने रिश्तेदारों के साथ रखनी चाहिए, क्योंकि बंदा नाराज अपनों के साथ होता है, गैरों के साथ थोड़ी होता है। तो अपनों को मना लें, ईद के मौके पे उनको सेमियां खिलाएं, उनको खुशियां करें, माफ करें। अगर किसी ने गलती की उसको दिल से माफ करें और मोहब्बत से रहें। और जो आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या है, जो मुसलमान है, अल्लाह जानता है इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमें पता क्या करनी है। हर वक्त बीइंग अ नेशन, बीइंग अ पर्सन, मैं अपने लिए बात करता हूँ, वी हैव टू बी थैंकफुल टू अल्लाह। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, जुबान से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से मायूसी की बातें ना करें, ना फैलाएं। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अल्लाह इस दुनिया को जन्नत बना देगा। मुशी भाई, बड़े प्यारे बैकग्राउंड में बैठे हैं, जबरदस्त किस्म का मुझे लग रहा है, पीछे आपने लॉन वॉन लगाया हुआ है। बचपन की याद भी जरा ताज़ा करें कि बचपन की ईद कितनी प्यारी होती थी, और ख़ास तौर पर ईदी लेने वाला टाइम तो बहुत ही प्यारा होता था। कड़क नोट मिलने हो या बाहर जाके झूले खाने हो, खाने खाने हो। और उसके बाद एक ऐसा भी दौर आया मुशी भाई, जब आपने माशाल्लाह इतनी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली कि बहुत सारी ईदें बाहर भी गुजरी होंगी, तो उस वक्त कभी ऐसा जो हमारे इश्तिहारों में थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि जी वो बाहर वाले लोग तो बड़ा याद करके रो भी पड़ते हैं, तो दोनों एंगल मुशी भाई। अरे क्या बताएं, जो बचपन की ईद है, पहले क्वेश्चन, जो बचपन की ईद है उसका कोई मैच नहीं है। वो बचपन की यादें इंसान को ताजा रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना, बच्चा जो आपका दिल के अंदर जो बच्चा होता है ना, बचपना, उसको कभी मरने ना दिया करो, क्योंकि जिंदगी के नफ्सा नफ्सी के दौर में वो बच्चे को मरने नहीं देना। वो बच्चा जिंदा रहेगा तो आप लाइवली रहते हो। वो अपने पुरानी यादें, जबरदस्ती ईदें लेनी। आज बच्चे जब हमसे, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चे जब हमसे ईद लेते हैं ना, तो यू फील एग्जैक्टली द सेम। याद है जब हम जबरदस्ती लिया करते थे, ईदें लिया करते थे, मोहल्ले वालों से लड़ लड़ के ईदें लिया करते थे, और वो छोटी छोटी खुशियां जब शेयर करते थे, वो 5 रुपए के शेयर करना, बोतल लेके किसी को पिलाना, उनसे पकौड़े खाना, सेमियां खाना, ये सारी चीजें जब आप याद करते हैं तो इसका मतलब पता क्या है कि आज कहीं घर बड़े हो गए, हमारे दिल तो छोटे नहीं हो गए। दिल छोटे नहीं करने, दिल को बड़ा रखें, दरवाजे खुले रखें, लोगों में चीजें शेयर करें। तो अल्लाह के फजल करम से कहते हैं ना, माल बढ़ाना चाहते हो माल बांटो, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में। तो आई थिंक ये ईद की खुशियों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है चीजें। और गुफार साहब, जो हम बाहर की ईदें गई ना, बड़ी ईदें गुजरी हैं क्रिकेट की वजह से, बड़ी ईदें। आज भी कोचिंग कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो जब ईद कई दफा बाहर आती है तो फिर जो यादें आती है ना ईद की, घर की, फैमिली की, वो गेट टुगेदर करना, वो
वो जो लवाजमात होते हैं वो बंदा बहुत मिस करता है, मगर ओवरसीज पाकिस्तानी कभी हमें मिस नहीं होने देते अल्लाह की मेहरबानी से। जब भी टूर पे होते थे वो अपने घरों में सेवियां वही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते थे, तो मगर मिस नहीं करते थे, मगर अपनों को तो जाहिर है बंदा मिस करता ही करता है। बिल्कुल ठीक है मुशी भाई, अब क्रिकेट के ऊपर आपसे बात ना ये हो नहीं सकता, तो मौजूदा जो हालात हैं मायूसी बड़ी है, और यकीन तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई, आई थिंक 90, आप बड़े लकी क्रिकेटर हैं जिन्होंने 96 में वर्ल्ड कप खेला पाकिस्तान में, मुझे अच्छी तरह याद है, और पाकिस्तान बड़ी तगड़ी टीम थी। अनफॉर्चुनेटली हम क्वार्टर फाइनल इंडिया जाके हार गए, लेकिन खेले बहुत अच्छा थे। लेकिन अभी जो हुआ सर, लोग बड़े मायूस है कि हम कहीं नजर ही नहीं आए, ऐसे लगा जैसे एज अ टीम हम बिल्कुल फेवरेट्स में थे ही नहीं, सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, अब न्यूजीलैंड में मार पड़ रही है। मुशी भाई, इससे ज्यादा मायूस दौर क्रिकेट का आपने देखा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का? मैं गुफार साहब यही कहूंगा, बीइंग अ क्रिकेटर ऑब्वियसली मायूस नहीं होना, आपने कभी जिंदगी में हार नहीं माननी, एंड तक हमने लड़ना, बीइंग अ नेशन, बीइंग अ पाकिस्तानी, और हर चीज में से एज ए ऑप्टिमिस्टिक सोच रखें आप। या इससे बढ़कर क्या हो सकता है गुफार साहब, बताएं ना, इससे बढ़कर तो हम नीचे नहीं जा सकते। अब हमारा टाइम है कि हम सारे सपोर्ट करें, हमारी सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, जो कहते हैं ना सोल्यूशन की बात। जी सोल्यूशन ये है कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, नंबर 1, ठीक, और इसको टाइम दें, और नंबर 2, ये जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट, इसकी जब तक हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तगड़ा नहीं करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में से लड़कों को नहीं, वो कहते हैं ना, अच्छी तरीके से फिल्टर करके नहीं सिलेक्ट करेंगे, तब तक हम नहीं कर सकते कुछ। इसलिए सोल्यूशन ये है, मायूस होना नहीं, हमने यही बच्चों को, यही हमारे हीरोज हैं, यही हमें जितवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमने क्या करना है कि जो डिसीजन मेकर है ना, डिसीजन मेकर, वो डिसीजन मेकर को बड़ा सोच समझ के रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो हमने ऐसा कर दिया कि फिर इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मुशी भाई, आखिर में अब आपने बातें तो सारी ठीक की, लेकिन जो मौजूदा सेटअप है, अब आकिब जावेद आपके साथ 92 वर्ल्ड कप के हीरो हैं, आप लोग बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, क्या सही फैसले हो रहे हैं मुशी भाई? दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो सबको डिवाइड किए हुए है, मैं चाहूंगा आखिर में आप उस पर रहनुमाई फरमाएं अपने एक्सपर्ट ओपिनियन, कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप मुशी भाई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमने रिजवान बाबर को ड्रॉप किया था। जब वो वनडे सीरीज में पहला मैच खेलते हैं, नजर आती है क्लास, नजर आती है। मुशी भाई, दोनों तरफ क्या अभी सही फैसले, सही लोग लगे हुए हैं? दूसरा, रिजवान बाबर को क्या आप निगलेक्ट कर सकते हैं मौजूदा हालात में, जब आपके पास बाकी कोई प्लेयर अच्छे दिखाई दे रहे, एंड हैविंग रिमेंबर दैट कि T20 वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फरवरी अभी आ जाएगा आपके पास। अरे जो भी फैसले करते हैं, मैं इंटरनेशनल कोचिंग करता हूँ, बांग्लादेश के साथ भी मैं मुंसलिक हूँ, डर के फैसले इसलिए नहीं करते कि उनको ये ना पता हो कि मेरा अगला टूर है कि नहीं है। जब मुझे यही नहीं पता लगेगा एज ए कोच, एज ए कप्तान, कि अगला टूर मेरा है कि नहीं है, मैं डर डर के फैसले करूंगा ना। एक सेटअप तैयार कर ले, सोच समझ के करें, उसको टाइम ले, और उस लोगों को रखें, जो लोगों को रख के फिर उनको 2-3 साल दें, ताकि प्लेयरों को भी पता हो कि यही हमारा कोच है, यही हमारा सिलेक्टर है, यही टीम खेलेगी। फिर 2-3 साल के बाद देखिएगा यही 10 साल तक इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिताएंगे। फिर सर, रिजवान बाबर पे आखिर में, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, फिर हमने उनको बिठा दिया कि क्या T20 की टीम उनसे बढ़ सकती है, इस पे बस आखिर में कुछ फरमा दीजिएगा। ये देखिए, बाहर बिठाने से पहले प्लानिंग की जाती है। जो छोटी छोटी टीमें आती हैं, पाकिस्तान की कंडीशन में बाबर और रिजवान को रेस्ट दिया जा सकता था, शहीन को रेस्ट दिया जा सकता था, वो तब टीमें डेवलप करने का टाइम था। मैं हमेशा जब भी मुझे मीडिया में मौका मिलता था, मैं कहता था कि बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी करो, बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी करो, ताकि जब ये बाबर या रिजवान जब नहीं भी खेलेंगे तो हमारे पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो इनकी जगहों को पूरा कर सकें। आप कभी भी इनको रेस्ट नहीं किया, हर वक्त ये खेलते रहे, हर वक्त खेलते रहे, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा फाइन लाइन होती है। 1-2 प्लेयरों को तैयार किया जाता है, बाकी सीनियर प्लेयरों के साथ लेके चलते हैं। 4-5 लड़कों को आप इस तरह जब तैयार करके लेके जाते हैं, तब टीमें बनती हैं। एकदम यहाँ बिल्कुल ही निकाल देते हैं सबको, या सबको नहीं रख लेते हैं, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस आपने रखना और अपने मेन प्लेयरों को इज्जत देते रहे, और रोल है इस तरह आपने खेलना, यू विल सी द डिफरेंस। बहुत बहुत शुक्रिया मुशी भाई आपको, और अगेन आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।